सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। आयुष प्रोग्राम में हम बहुत सारी बीमारियों पर चर्चा करते रहते हैं और उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और आयुर्वेद में इस बीमारी के बारे में क्या बताया गया है, इस सब पर हम चर्चा करते रहते हैं। दर्शकों, आज हम जिस बीमारी पर चर्चा करेंगे वो मुझे लगता है बहुत से हमारे जो दर्शक इसे बहुत प्रभावित है और बहुत जानना चाहेंगे। तो आज विषय है डायबिटीज़, मधुमेह। डायबिटीज़ अगर इसको अच्छी तरह से नियंत्रण में नहीं करें, कंट्रोल नहीं करें तो जानलेवा भी हो सकती है और इसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेस। डायबिटीज़ से अगर उसको कंट्रोल न किया जाए तो पैर खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाते हैं, पैंक्रियास खराब हो जाते हैं, कई बीमारी, आँख भी वो ठीक से दिखाई नहीं दे। तो इस तरह बहुत सारी बीमारियाँ इससे जुड़ी हुई है। तो ये ज़रूरी है कि हम जानें डायबिटीज़ है क्या, उसका लक्षण है क्या और कैसे अर्ली स्टेज में अगर आपको पता चल जाए तो इसको कैसे आप ठीक करें, कंट्रोल में करें ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आज इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं आयुर्वेद डॉक्टर तिरुवर रघुराम जी है। डॉक्टर जी आज डायबिटीज़ पर विशेषकर वो चर्चा करेंगे और आप अगर नोट करना चाहते हो तो अपना कागज़ कलम ले लीजिए और नोट कीजिए जो कुछ डॉक्टर बता रहे हैं और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स पर भी चर्चा करेंगे, दवाई पर भी चर्चा करेंगे जिसे आप प्रयोग घर पर भी कर सकते हैं और अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर तिरुवर रघुराम जी से। डॉक्टर जी हमारी ओर से नमस्ते। डॉक्टर जी, जैसे मैंने बताया आज हम डायबिटीज़ पर बात करेंगे, मधुमेह, और मॉरिशस में बहुत से लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। तो डायबिटीज़ बहुत से लोग जानते हैं, ये कुछ लोग सोचते हैं मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाता है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ है क्या, किस तरह की बीमारी है। पहले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पहला नमस्कार है। और आपने पूछा मुझे मधुमेह के बारे में, हम लोग उसको मधुमेह डायबिटीज़ बोल रहे हैं, उसको संस्कृत में या आयुर्वेद में मधुमेह बोलते हैं जी। मधुमेह का मतलब होता है मधु, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। मधु में मतलब स्वीटनेस, मेह मतलब यूरिनरी ब्लैडर का जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, उसको मधुमेह मतलब दोनों का मिला के इफ़ देर इज़ ए प्रॉब्लम विथ ओवर स्वीटनेस एंड देर इज़ ए प्रॉब्लम विथ और अगर प्रॉब्लम है यूरिनरी ब्लैडर में तो ये दिस इज़ एक्सप्लेन इन 20 प्रमेयास ऑफ आयुर्वेदा बाय ऋषिस एंड मुनिस। अच्छा, दिस इज़ वन डिसीज अमॉन्ग 20 प्रमेयास ऑफ प्रमेहा डिसीजेस इन आयुर्वेदा। यूरिनरी ब्लैडर में स्वीटनेस का ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाने के वजह से, अच्छा, और अगर यूरिनरी ब्लैडर ठीक से, यूरिनरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक से पूरी तरह से फिल्टर नहीं कर पाती हो, जिसके वजह से हाँ, ये बीमारी उसके वजह से होती है। अच्छा, और ये आगे जाके खून में मिल जाना, मतलब वो मीठापन जो है हाँ, खून में फिल्टर नहीं हो पाने की वजह से खून में मिल जाना और वो बॉडी पूरा बदन में स्प्रेड हो जाने के वजह से, अच्छा हाँ, वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। आपने मुझे बताया कि ये मदर ऑफ ऑल डिसीजेस, ये मदर ही नहीं है, इट इज़ ए साइलेंट किलर ऑफ ऑल डिसीजेस, अमॉन्ग ऑल डिसीजेस। बहुत मीठा होता है लेकिन इसके जो लक्षण होते हैं बहुत जिंदगी के लिए बहुत कड़वे होते हैं। डॉक्टर जी, ये डायबिटीज़ जो है इसका निदान क्या, कारण क्या है, कैसे होती है ये बीमारी? मधुमेह एक बीमारी है जो इसके कारण बहुत उल्लेख किया गया है शास्त्रों में, आयुर्वेद में। जैसे पहला है आहार कारण होते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा मीठा खाना एक्सेस ऑफ स्वीटनेस, ज़्यादा मिठाई के खाने की वजह से ये होती है। और दूसरी नवधान्य, न्यू ग्रेन्स,
जैसे न्यूली हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो यूज़ करते हैं, जैसे चावल है नया है, अगर उसका एज नया है, जस्ट हार्वेस्टेड ग्रेन्स, दे आर नॉट गुड फॉर डायबिटिक पीपल, वो इंक्रीज कर देती हैं। ओके, और ऑयल्स और स्निग्ध आहार बोलते हैं हम लोग, स्निग्ध और गुरु आहार बोलते हैं। स्निग्ध और गुरु आहार का मतलब होता है ज़्यादा चिपचिप रहने वाले आहार, जिससे और हेवीपन बदन में भारीपन बढ़ाने वाली जो आहार है वो नहीं खाना चाहिए। आहार का ये कारण होते हैं, उसमें विहार का कारण भी होते हैं। विहार का मतलब है रूटीन्स, काम। विहार का ये कारण होते हैं ज़्यादा नींद, अति निद्रा, ज़्यादा सो जाने की वजह से। अव्यायाम मतलब होता है एक्सरसाइज नहीं करना, यानी शरीर को ज़्यादा थकावट तकने नहीं देते हैं, रिलैक्स होके रह जाते हैं, उसको अव्यायाम बोलते हैं। दिवा स्वप्न मतलब दिन में सोने वाले, दिन में रिलैक्स होके पड़े रहते हैं लोग ज़्यादातर। दिस इज़ ए बिग, ये बड़ा प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल में कि लोग ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग टीवी के सामने सोफे में लेटे रहो, ये सारे चीज़ डायबिटीज़ के कारण बन जाते हैं। मोबाइल लेकर लेटे रहो, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये सारे कारण हो जाते हैं। अव्यायाम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बस हम कुछ ना कुछ कारण के वजह से, टाइम का अभाव के वजह से, तो हम लोग फिज़िकली एग्जर्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो चर्बी बढ़ जाती है, चर्बी का मात्रा बढ़ जाती है बदन में, और जो आगे जाके मधुमेह का कारण हो जाता है। अच्छा, और ये हो गया आहार विहार, ऐसा हो। फिर मेंटल प्रॉब्लम्स भी हम लोग को जानना रहता है। जो ओवर स्ट्रेस अगर हो जाते हैं तो भी डायबिटीज़ बढ़ जाती है, ये भी कारण है। हाँ, और अगर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, एकदम रिलैक्स्ड है, वो भी कारण है। तो वी हैव टू बैलेंस। तो ज़्यादा स्ट्रेस भी डायबिटीज़ का कारण होता है, और नो स्ट्रेस भी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, रिलैक्स, ओवर रिलैक्स होना भी डायबिटीज़ का कारण हो जाता है। तो ये दोनों कारण भी आपको जानना इम्पोर्टेंट है। सिम्टम्स, लक्षण क्या है? डायबिटीज़ का लक्षण 3 स्टेजेस में हम बता सकते हैं। जैसा एक स्टेज होता है प्री डायबिटीज़, मान लीजिए प्री डायबिटिक सिम्टम्स हम बोल सकते हैं, जिसमें हमको ये होता है कि सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ जाती है। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब एब्डोमेन और ये हिप रीजन में ज़्यादा चर्बी बढ़ जाना, यानी मोटापा बढ़ जाना, और जिसके वजह से, और सेकंड, औरतों में कभी कभी यहाँ पर फ्लैप्स बोलते हैं, यहाँ पर ये मोटे हो जाते हैं, कुछ कई और मतलब वुमेन में यहाँ पर चर्बी बढ़ जाती है, और यहाँ पर सेकंड चिन आ जाता है किसी को, या मतलब ड्यूअल चिन बोलते हैं उसको। ड्यूअल चिन भी एक लक्षण है, क्योंकि यहाँ पर ये तब होता है जब मोटापा बढ़ जाता है, बदन में चर्बी बढ़ जाती है, तब ये बढ़ता है, और यहाँ पर सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ जाती है, वो भी एक है। और दूसरा है कि पिगमेंटेशन, किसी को हम लोग चेहरे पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक पिगमेंटेशन आ जाता है, किसी को यहाँ पर पिगमेंटेशन आ जाती है ब्लैक कलर की। अच्छा। और फोल्ड्स, जैसे आर्मपिट्स हैं, यहाँ पर थोड़ा ब्लैकिशनेस बढ़ जाता है। ये सारे सिम्टम्स है प्री डायबिटिक का। अच्छा। ये सब अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये सारे हैं, तो ये मान लीजिए आप डायबिटिक हो, आपको मालूम नहीं है कि डायबिटिक हो, लेकिन ये लक्षण है, आप जान लीजिए, ताकि आप आगे जाके कुछ केयर करें आपको। ये प्री डायबिटिक के कुछ लक्षण हैं। और आगे जाके अगर यहाँ पे ठीक नहीं करते हम, तो आगे बढ़ती है डायबिटीज़ में बदल जाता है। और अब जब डायबिटीज़ में बदल जाता है, तो
ये होता है कि अतिमूत्रता। अतिमूत्रता का मतलब है यूरिन बार बार यूरिन पास करना। अच्छा। और थर्स्टीनेस, प्यास लग जाती है, और जल्दी कमज़ोर पड़ जाते हैं, और कमज़ोरी में बहुत सारे लक्षण आ जाते हैं। उसमें है कि पैर में जकड़ आ जाना। फिर और एक इम्पॉर्टेंट लक्षण ये है कि हाथों के तलों में और पैर के तलों में नमनेस बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी और नमनेस बढ़ जाती है, और उधर खुजली भी होने लगती है। अच्छा। यहाँ खुजाते रहते हैं। अच्छा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है, वो न्यूराइटिस का लक्षण बोलते हैं उसको। और एक इम्पॉर्टेंट लक्षण ये है कि आपका जो विज़न है वो कमज़ोर पड़ जाता है धीरे धीरे, और आँखों का जो साइट बढ़ जाती है धीरे धीरे। रेटिनोपैथी बोलते हैं। हाँ। रेटिनोपैथी या ऐसे मतलब नस कमज़ोर हो जाने की वजह से विज़न ठीक से ले नहीं पाती है, और इसका एविडेंस इसमें हम लोग का लैक ऑफ विज़न हो जाता है। अच्छा। धीरे धीरे दे लूज स्ट्रेंथ इन विज़न। ये हो गए। और एक स्टेज में हम बता सकते हैं कॉम्प्लिकेशन स्टेजेस में। हाँ। अगर हम ठीक से हम डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर पाते हैं तो वो जाके कॉम्प्लिकेशंस में बदल जाते हैं, जिसमें अल्सर्स होते हैं, अनहीलेबल अल्सर्स हो जाते हैं, कभी कभी कैंसर, और दूसरे हम लोग बोलते हैं गैंग्रीन, पैरों में वुंड्स पड़ जाते हैं। हाँ। पैरों में अपने आप सड़ जाने की वजह से, और उसमें सेप्सिस हो जाता है, जिसके वजह से वो भी बड़ा देन अगर गैंग्रीन हो जाता है देन एम्पुटेशन, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस करना। ये मतलब कि एकदम से वो कंट्रोल ना हुआ तो डायबिटीज़ ठीक से अगर कंट्रोल इग्नोर कर देते हैं, और हम लोग जो चीज़ करना चाहिए वो अगर नहीं करते तो वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चला जाता है। असाध्य लक्षणास बोलते हैं उसको आयुर्वेद में। तो अगर कॉम्प्लिकेशंस में उसमें आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, यानी किडनीज फेल हो जाएंगे, और हो सकते हैं। और दूसरा, पैर में अल्सर्स हो सकते हैं, अंदर भी अल्सर्स हो सकते हैं, और ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होता है कभी कभी, और जिसकी वजह से इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं बदन में, और ये जाके आगे सारे डिसीज़ेस के लिए कारण बन जाते हैं, और बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है सिस्टम। इससे अच्छा कि कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में ना जाओ तो अच्छा है, पहले ही आप कंट्रोल करो डायबिटीज़ के लेवल। तो डॉक्टर जी, अगर अर्ली स्टेज में आपको पता चल जाए जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है, आपको पता चल जाए कि चाहे प्री डायबिटिक हो या अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज शुरू हो रही है, तो एकदम से आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल करें तो एकदम से ठीक कर सकते हैं? हाँ, इसको आयुर्वेद में मधुमेह का उल्लेख साध्य रोग में नहीं बोला गया है, याप्य बोलते हैं। मतलब याप्य होता है कि इट इज़ ओनली मैनेजेबल। एक बार होने से पहले अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ठीक है, एक बार डायबिटिक हो गए तो याप्य होता है, मैनेजिंग में चला जाता है। एक दिन में आपका ट्रीटमेंट ये ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे ऊपर नीचे करता रहना पड़ेगा। वी हैव टू कीप, अपने आप को बहुत मॉनिटर करते रहना पड़ता है। अच्छा। संभाल के रहना पड़ता है। और अगर याप्य में भी अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो असाध्य बन जाता है। कॉम्प्लिकेटेड। अगर याप्य में अगर आप सतर्क हो जाएंगे, याप्य के स्टेज में, तब रिवर्ट कर सकते हैं डायबिटीज़ को हम लोग। असाध्य में अगर चला जाएगा स्टेज, तब मुश्किल पड़ जाती है इसमें कंट्रोल करने में। डायबिटीज़ को कॉम्प्लिकेशंस के साथ हो जाते हैं फिर। डॉक्टर जी, हम ये जानना चाहेंगे इसकी जो संप्राप्ति है, पैथोलॉजी, इस पर थोड़ा आप चर्चा करें। क्योंकि ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ लक्षण और कारण की वजह से, क्योंकि ये क्यों होता है ये अगर हम ठीक से जान पाएंगे तो लोगों को अच्छा होगा। तो ये होता है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाना खाएंगे, यानी मीठापा खाएंगे, या ऑयली चीज़, या स्निग्ध आहार, गुरुआहार ऐसे खाते रहेंगे, या जो कारण है
मधुमेह बनने के, उसका ज़्यादा सेवन के वजह से, चाहे वो अव्यायाम ही ना हो या खाना ही ना हो, ये अगर ऐसा होने की वजह से बदन में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। चर्बी की मात्रा बढ़ जाके वायु का जो वायु मतलब हम लोग वात बोलते हैं, वात का मूवमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं। जैसे वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जो चर्बी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से तमोगुण बढ़ जाके वात को कम कर देती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म फेल हो जाता है। अच्छा। और आप लोग को ये जानना इम्पोर्टेंट है इसमें कि पहले क्या क्या सिस्टम्स इन्वॉल्व है इसमें। सर्कुलेटरी सिस्टम्स, यूरिनरी सिस्टम मतलब किडनीज का सिस्टम है, और सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब फिर नर्वल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ये 3 सिस्टम्स खराब हो जाते हैं। ये इफेक्ट ज़्यादा ये तीनों में होता है। ये इसीलिए ये जानना इम्पोर्टेंट है। आपको ये जानना है कि ब्लड खराब हो जाता है, और यूरिनरी सिस्टम में खराबी दिखती है, यानी किडनीज वगैरह में। और तीसरी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम थोड़ा खराब हो जाता है, नर्व एंड्स खराब हो जाते हैं, जिससे नमनेस वगैरह बढ़ जाता है। ऐसा होता है। ये पैथोलॉजी में ये हम लोग को जानना रहता है। तो अगर ये डायबिटीज़ होती है, क्या क्या सिस्टम्स खराब होते हैं? एक है सर्कुलेशन, दूसरी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, तीसरी यूरिनरी सिस्टम। ये तीनों सिस्टम्स में सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ये जानना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ये अगर हम सही टाइम पे हम अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं, एक स्टेज कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में असाध्य स्थिति में चला जाता है, जिसके वजह से मेनली इसका इफ़ेक्ट न्यूरोलॉजिकल, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ जब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं तो नमनेस बढ़ जाती है। आपको सेंसेशन कम हो जाता है पूरी तरह से, तलों में, पैरों में, फिर चोट लग जाती है और चोट ठीक नहीं हो पाता है, सेंसेशन नहीं रहता है, तो समझ नहीं आता है हम लोग को। तो वी लूज़ बैलेंस, चलने में फिरने में हम लोग कंट्रोल खो जाते हैं, चलने फिरने में, और गिर जाते हैं। और कहीं कभी चोट लगा डायबिटीज़ की वजह से, फिर वो हील हो नहीं पाता है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से सेप्सिस होने का मात्रा कंडीशंस बढ़ जाते हैं। और अगर यूरिनरी सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन ये होगा कि किडनीज फेल हो सकते हैं। अगर किडनीज फेल हो गए तो यूरिक एसिड का लेवल्स बढ़ जाते हैं और सेप्सिस की मात्रा बढ़ जाती है, फिर डायलिसिस करना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और अगर पैर में ज़्यादा चोट लग गई हो तो गैंग्रीन्स बन जाते हैं, तब पैर को काटना पड़ता है, और ये बहुत ख़राब लगता है। कभी कभी एम्पुटेशन बोलते हैं हम लोग उसको। अगर वो, क्योंकि उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अनअवॉइडेबल कंडीशंस में हम उसको वो पार्ट को काटना पड़ता है। जहाँ जहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गई है उसको एम्प्यूट करना पड़ता है। तो डॉक्टर जी, अगर ये सब कॉम्प्लिकेशन ना हो तो बहुत सतर्क रहना होगा, हाउ टू कंट्रोल इट। बिल्कुल। तो हम लोग उसको चिकित्सा में अगर चिकित्सा मैनेजमेंट हम लोग अगर उसको ले सकते हैं। एक होता है कि आहार, जैसे मैंने आपको आहार के बारे में बताया था। आहार मतलब कि जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ हम ले रहे हैं खाना पीना, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में क्या खा सकते हैं, उसमें मैं दवा के बारे में तो बाद में डिटेल बता दूंगा। लेकिन अगर आहार के बारे में अगर बताया जाए तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक कारण था नवधान्य। जब न्यूली हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो है, दे बिकम ए रीज़न। जैसे चावल है, दाल है, ये सब। तो ये दाल है, चावल है, ये नए जैसे बीन्स होते हैं, न्यूली हार्वेस्टेड लेते हैं। डिजॉल्व बिकम ये सारे कारण होते हैं, तो ये अवॉइड करना है उसको। हम लोग पथ्य बोलते हैं, अवॉइड करना है। मतलब कि जब हम देखते हैं
उसमें मार्केट में, तो डेट ऑफ प्रोडक्शन तो न्यूली हार्वेस्टेड खाना जो भी होता है मिलता है। तो कितना समय, 1 ईयर के बाद? जैसा 3-4 महीने के बाद उसमें चावल जो है 6 महीने के बाद अगर लेंगे तो पुराना हो जाता है। तो अंदर का जो गीलापन का मात्रा कम हो जाती है और शुगर लेवल्स थोड़े से स्टेबलाइज हो जाते हैं मेटाबॉलिकली। तो और खाने में अब जैसे कड़वे चीज़ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना पड़ता है डायबिटीज़ में। जैसा मेथी हो गया, करेला हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट वस्तु है जिसको हम यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ चीज़ें जैसे आंवला है, शिलाजित अगर दवा में अगर दिखाया जाए तो शिलाजित हो जाती है, जो ये इसको अच्छी तरह से यूज़ करना होता है। और रसायन, जो भी रसायन कैटेगरी में दवायाँ बताया गया है शास्त्र में, उसका उपयोग करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम दवा का यूज़ करना। ठीक है। और खाने के अगर मामले में करेला बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। करेला बिकम्स, क्योंकि ये स्वीटनेस बढ़ रही है बदन में, उसको काटना चाहिए। स्वीटनेस का ऑपोजिट हो गया कड़वापन। तो कड़वापन का मात्रा अगर हम बढ़ाते रहेंगे खाने में, तो मीठापन का मात्रा कम होती रहेगी, कंट्रोल होती रहेगी। तो फर्स्ट टू अवॉइड, हम लोग को पहले मीठा खाना तो अवॉइड तो करना ही है। साथ ही साथ में अगर कड़वापन को प्यार करने लगेंगे तो अपने अंदर का मीठापन जीवन में थोड़ा बढ़ता रहेगा। और कुछ खाने में जैसे हम लोग ने कॉम्प्लिकेशंस में ये भी बताया था कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यूरिनरी सिस्टम में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि मुरंगा। ये मुरंगा होता है यूरिनरी सिस्टम का बेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें काम करने वाले बेस्ट वेजिटेबल है। अच्छा, तो उसका आप दाल बनाइए। जैसे आप ये मुरंगा है। हाँ, तो डॉक्टर इसको किसी तरह से, चाहे उसको ग्रीन टी की तरह ले सकते हैं, टी कर सकते हैं, दाल में आप इसको मिक्स कर सकते हैं, इसका सब्जी भी जैसे ग्रीन सब्जी कर सकते हैं। कैसा भी हो, इसका यूज़ खाने के मामले में ज़्यादा करो तो यूरिनरी इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। अच्छा, तो कॉम्प्लिकेशंस टू यूरिनरी ट्रैक थोड़े कम होने लगते हैं। तो दिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूरिनरी। तो ये बहुत उपयोगी चीज़ है मुरंगा, जिसे मुरुंग कहते हैं। और इसके जो डंडी होती है वो भी फ्रूट, वो भी उसका जो फ्रूट बोलते हैं, ड्रमस्टिक बोलते हैं, ड्रमस्टिक वो भी है। वो तो बहुत अच्छा काम करता है, वो भी पूरा खाना चाहिए उसको। अच्छे से आप हर सांबार में यूज़ कर सकते हैं, दाल में यूज़ कर सकते, उसका सब्जी भी बना सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी वो जो जिस तरह ये काम करता है वो भी बिल्कुल अच्छा काम करता है, वही अच्छा काम करता है। और इसमें भी अच्छे गुण हैं। और इसमें फूल भी होते हैं, ये भी नहीं, पत्र और फल में ज़्यादा यूसेज होता है। औषध के मात्रा ज़्यादा होते हैं, औषध गुण ज़्यादा होते हैं। तो जिन लोगों को हाई बीपी है, ये बिल्कुल, क्योंकि ये यूरिनरी ट्रैक में काम करता है। तो यूरिनरी ट्रैक हैव ए डायरेक्ट रिलेशन टू ब्लड प्रेशर। यूरिन का डायरेक्ट रिलेशन होता है ब्लड प्रेशर में। अगर यूरिन ठीक से हम पास कर देते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अगर उसमें ज़्यादा पॉइजन ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और चर्बी की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, चर्बी भी कम करना होता है। अभी हम ये जूस बनाना है, जैसे बताया गया है कि इसको हम यूज़ करते। करेले का जूस कैसे बनाना है डायबिटीज़ के यूज़ में, तो पहला करेला डाल दीजिए, 2 करेले इसका जूस में। और उसके बाद टमाटर डालिए, 1 टमाटर, ओके दैट्स गुड। और उसको मिक्स ग्राइंड करिए। और ये पुदीने के पत्ते हैं जो मिक्स कर सकते हैं।
थोड़ा पानी मिक्स करिए और मिक्स करके फिर वापस ग्राइंड कर सकते हैं। इसका स्वरस निकालना है। इसको ये बना हुआ जो पेस्ट है, उसका जो मिक्सर है, उसको हम छलेंगे क्लॉथ में। छलनी या छलनी में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लॉथ में करेंगे तो अच्छा आएगा। और स्क्वीज़ करो ताकि जूस निकले इसका। हाँ, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, थैंक यू। मिक्सी में बनाया हुआ जो जूस है उसको कपड़े में छान के ऐसे एक्सट्रैक्ट करना है। उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के ओके, और इसको सेवन किया जा सकता है। सुबह सुबह खाली पेट में